हेलो फ्रेंड्स एंड हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय लिटिल चैम्प्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी मज़े कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस सर की पाठशाला में। तो बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अब जो हमारी करंट में सीरीज चल रही है उस सीरीज का नाम है जीके एंड करंट अफेयर्स। तो बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट पार्ट में मैंने यूपी से जुड़े हुए कुछ आपको रेयर और यूनिक फैक्ट बताए थे और उसी सीरीज में मैं आज इसका पार्ट 2 रिलीज करने के लिए जा रहा हूं। और मैं आशा करता हूं कि आपको जैसे कि फर्स्ट पार्ट पसंद आया था, हो सकता है कि आपको ये पार्ट भी उतना ही पसंद आए या फिर हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी पसंद आए। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट फैक्ट जो बच्चों मैं लाया हूँ आपके पास कि विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ परफ्यूम्स, कि यूपी के अंदर ऐसी कौन सी सिटी है जो सिटी ऑफ परफ्यूम्स के नाम से जानी जाती है। तो परफ्यूम का मतलब होता है बच्चों इत्र। इत्र के शहर के नाम से, सुगंध का शहर के नाम से उस शहर को जाना जाता है यूपी के अंदर। तो बच्चों, शहर का नाम है कन्नौज। तो चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट है बच्चों, विच सिटी ऑफ यूपी नोन एज द कारपेट सिटी ऑफ इंडिया। और कारपेट सिटी का मतलब होता है कालीन का शहर। और कालीन का शहर के नाम से यूपी के अंदर किस शहर को जाना जाता है? तो उस शहर का नाम है बच्चों भदोई। तो भदोई इज नोन एज द कारपेट सिटी ऑफ यूपी। नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट है बच्चों हमारे पास ब्रास सिटी ऑफ यूपी। तो ब्रास मतलब होता है बच्चों पीतल, और पीतल नगरी के नाम से यूपी के अंदर किस शहर को जाना जाता है? And I hope that most of the students know the answer very well because we are living in the Bijnor district and it is the neighboring place of our Bijnor district and this place is known as the मुरादाबाद। तो मुरादाबाद को बच्चों यूपी की पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट फैक्ट बच्चों हमारे पास होगा कि कैपिटल ऑफ लॉर्ड रामास किंगडम, कि भगवान राम की जो राजधानी था वो कौन सा शहर के नाम से जाना जाता है, या भगवान राम की राजधानी किस शहर को कहा जाता था। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि रिसेंटली वहाँ पर एक बहुत बड़े भव्य मंदिर का भी निर्माण कार्य किया गया है। एंड यू आर राइट, दिस सिटीज नेम इज अयोध्या। तो अयोध्या को भगवान राम की राजधानी के रूप में भी जाना जाता था। तो चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट है बच्चों बुद्धाज फर्स्ट सरमन ऑन यूपी। तो भगवान गौतम बुद्ध का जो पहला प्रवचन था, पहला उनका जो उन्होंने प्रवचन दिया था वो यूपी में किस शहर में दिया था? तो ऑन विच प्लेस लॉर्ड बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सरमन इन यूपी एंड दैट प्लेस नेम इज सारनाथ। तो सारनाथ के अंदर भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था, पहला आदेश दिया था, और पहली बार उन्होंने अपने जब इनलाइटमेंट के बाद जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तब उन्होंने सभी लोगों के कल्याण के लिए अपना उनका मार्गदर्शन करने के लिए अपने प्रवचन दिए थे। तो यूपी के अंदर वो पहला स्थान का नाम था बच्चों सारनाथ। तो चलिए नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट फैक्ट बच्चों हमारे पास होगा वर्क प्लेस ऑफ पोएट तुलसीदास। तो महाकवि तुलसीदास जो थे जिनके बारे में हम सब जानते हैं कि उन्होंने श्री रामचरितमानस का निर्माण किया था, तो वो कौन से स्थान से संबंध रखते थे? तो महाकवि तुलसीदास से संबंध रखने वाली जगह का नाम है बच्चों वाराणसी। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट फैक्ट हमारे पास होगा एशियाज लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी इन यूपी। तो यूपी के अंदर पक्षी अभ्यारण्य, बर्ड सेंचुरी का मतलब होता है पक्षी अभ्यारण्य, जहां पर ए प्लेस वेयर वी कैन सेफली प्रिजर्व या वी कैन सेफली प्रोटेक्ट द बर्ड्स, not only birds which is found in UP but also the birds which is migrated from the other continent also। तो ना केवल यहाँ पर भारत के अंदर की ही पक्षियों को संरक्षित किया जाता है, वरन जो पक्षी दूसरे देशों से माइग्रेट कर कर आते हैं उनको भी यहाँ पर सुरक्षित संरक्षित किया जाता है। और ये प्लेस जो यूपी के अंदर है जहाँ पर सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य जगह है, तो स्थान है, तो वो जगह का नाम है बच्चों मैनपुरी। तो मैनपुरी इज द वन ऑफ द एशियाज लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरीज इन यूपी। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट फैक्ट हमारे पास होगा एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया। तो भारत की ऊर्जा की राजधानी, ऊर्जा राजधानी, एनर्जी मीन्स ऊर्जा होता है जैसा कि हम सब जानते हैं। तो भारत की ऊर्जा की राजधानी किस शहर को कहा जाता है? अनफॉर्चुनेटली कि दिस सिटी इज सिचुएटेड इन यूपी, और इस सिटी का नाम है बच्चों सोनभद्र। तो सोनभद्र सिटी इज नोन एज द एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट फैक्ट हमारे पास होगा सोरो ऑफ ईस्टर्न यूपी रिवर। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का शोक किस नदी को कहा जाता है?
तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का शोक किस नदी को कहा जाता है? घाघरा नदी। तो घाघरा नदी को हम लोग जानते हैं कि इसके कारण कई वहां पर जिसके आसपास के जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पर हर साल कई लोगों का, कई जान माल का नुकसान होता है, क्योंकि ये अपने जो तटीय इलाके इनको क्या कर देती है, बरसात के समय में कभी भी डुबा देती है। तो इसलिए इसको पूर्वी उत्तर प्रदेश का शोक कहा जाता है। घाघरा रिवर इज नोन एज द सोरो ऑफ ईस्टर्न यूपी। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट फैक्ट बच्चों हमारे पास होगा सेंचुरी फेमस फॉर गंगा डॉल्फिन्स। तो ऐसा कौन सा अभयारण्य है जो अपनी गंगा डॉल्फिन्स के लिए प्रसिद्ध है? और यूपी के अंदर बच्चों उस जगह का नाम है हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर के बारे में आप सब जानते हैं कि ये महाभारत कालीन समय से चलता चला आ रहा है, और ना केवल ये वहाँ के जो पुराने अवशेष महाभारत कालीन अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि उसी के साथ साथ ये गंगा में पाए जाने वाली गंगा डॉल्फिन्स के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट फैक्ट बच्चों हमारे पास है कि डिस्ट्रिक्ट लिंक्ड विद ऋषि वाल्मीकि। और ऋषि वाल्मीकि के बारे में सब लोग आप जानते हैं कि किस प्रकार उन्होंने एक डाकू की छवि से सुधार कर अपने आप को इम्प्रूव करके एक महाकवि, एक दूरदर्शी लेखक के रूप में अपने आप को स्थापित किया, और यहाँ तक कि इन्होंने रामायण का भी निर्माण किया। तो यूपी के अंदर ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम लोग ऋषि वाल्मीकि से संबंधित बताते हैं? तो बच्चों यूपी के अंदर उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है बस्ती। तो बस्ती डिस्ट्रिक्ट इज रिलेटेड टू द ऋषि वाल्मीकि। तो नेक्स्ट फैक्ट की तरफ चलते हैं बच्चों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि राइस बाउल ऑफ यूपी। तो राइस बाउल ऑफ यूपी मतलब चावल का कटोरा। तो यूपी के अंदर चावल का कटोरा किस स्थान को कहा जाता है? तो उस स्थान का नाम है बच्चों चंदौली। चंदौली डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द राइस बाउल ऑफ इंडिया एंड इट इज वाइडली पॉपुलरली फॉर इज ब्लैक राइस। तो बच्चों इस प्रकार हमारी आज की वीडियो लगभग समाप्ति की ओर है, और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। So please I request you to help me to achieve my target within the given time. I think मेरे पास अब तक लगभग मैं 60+ डेज अपने कंप्लीट कर चुका हूं, और मैं आपसे आशा करता हूं कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को अंत तक जरूर देखें। तो बच्चों जाते जाते फिर से मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, एंड आई थिंक यू नो वेरी वेल about this question, and my question is for you students कि which Indian state has the most number of PMs till now? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर अब तक सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो आई थिंक दैट यू नो द आंसर वेरी वेल। सो स्टूडेंट्स इफ यू नो द आंसर तो प्लीज कमेंट योर आंसर इन माय कमेंट बॉक्स एंड आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर eagerly. And students, if it is possible that please you can share my videos and my YouTube channel link to the other students or other family members or your friends group. बच्चों तो यदि आप चाहें तो आप मेरी वीडियोस को और मेरे चैनल के लिंक को अदर स्टूडेंट्स तक शेयर कर सकते हैं, जिससे कि मैं भी आपके लिए कार्य करने के लिए अधिक उत्साहित रहूंगा और मुझे प्रेरणा मिलती रहेगी. So students, that's the wrap up of my video. See you soon. Take care. Bye bye.